दोस्तों, आज हम करने वाले हैं शंख प्रक्षालन क्रिया के कुछ आसन। 5 आसन होते हैं इसके। और शंख प्रक्षालन क्रिया योग में करवाई जाती है पेट को साफ करने के लिए, आंतों की गंदगी को साफ करने के लिए। तो शंख प्रक्षालन क्रिया में सुबह सुबह तेज़ गर्म पानी पिया जाता है। तेज़ गर्म पानी, गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म। उसमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच भर के पानी नमक डाला जाता है और नींबू डाला जाता है। ये इसकी रेशो रहती है, क्वांटिटी। और फिर 2-3 गिलास पानी के गटागट पी लेते हैं और फिर शुरू कर देते हैं ये शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास। ये एक विधि के तहत किया जाता है और इन 5 अभ्यासों को बारी बारी से करते हैं। जैसे ताड़ासन करेंगे 5 से 6 बार। अब तिर्यक ताड़ासन एक साइड को किया, फिर दूसरी साइड को किया, तो इसको 1 चक्कर बोला जाता है। तो इसी तरह से 5 से 6 चक्कर करेंगे और बाकी के सारे आसन भी 5 से 6 चक्कर ऐसे ही करेंगे। और फिर आपको क्या होगा कि जब आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए। तो फिर आप वॉशरूम जाइए और वॉशरूम जाने के बाद फिर से 2-3 गिलास पानी पी लीजिए और फिर से इन आसनों का अभ्यास करिए। तो जब आप कंटिन्यू इसी तरह से करेंगे, विधि के तहत करेंगे, तो आपका पेट साफ हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब स्टूल की जगह क्लीन वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर उस समय समझ लेते हैं कि आपकी आंतें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। और इसको धौती क्रिया भी बोला जाता है, यानी आंतों की धुलाई, आंतों की गंदगी को साफ कर दिया गया है। जब ये क्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद दी जाती है मूंग दाल की खिचड़ी, सिंपल खिचड़ी, सादी खिचड़ी। और उसमें 2 से 3 चम्मच घी डाला जाता है, देसी घी। और फिर उस खिचड़ी को खाया जाता है और आराम किया जाता है। फिर आराम करेंगे, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं करेंगे। और फिर 1 हफ्ते तक, यानी 1 सप्ताह तक आपको भारी खाना नहीं खाना है, तला भुना खाना नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल परहेज़ करना है आपको। सिंपल खाना खाना है, सादा खाना खाना है। फिर ये जो क्रिया है तब पूरी होती है। तो शंख प्रक्षालन क्रिया जब पूरी करवा देते हैं तो उसके बाद आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयाँ हैं, योग प्राणायाम है, उसका आपके शरीर को पूरा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि आपकी आंतें क्लीन हो चुकी हैं, आपका पेट बिल्कुल साफ हो चुका है, तो आपको पूरा फ़ायदा मिलता है और जो भी आपको रोग है वो दूर होता है। धौती क्रिया आंतों की शुद्धि के लिए की जाती है, पेट को साफ करने के लिए की जाती है। जिनकी आंतों में गंदगी चिपकी हुई होती है, सालों की गंदगी, उसको क्लीन करने के लिए धौती क्रिया की जाती है। जिनको पेट के रोग बहुत ज़्यादा हैं, कब्ज़ बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं, बुरी हालत है, मतलब पेट के रोग चरम पे हैं, उनको ये क्रिया फिर कितने महीने में करनी है ये डिसाइड किया जाता है। अगर आप नॉर्मली करना चाहते हैं तो साल में 2 बार आप इसको कर सकते हैं। तो ये 5 आसन आप कर सकते हैं। ये है कटी चक्रासन। पहले भी हमने जो किया वो भी कटी चक्रासन था और ये भी कटी चक्रासन है। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि देखिए, जितना पैरों में गैप है उतना ही गैप हमने हाथों में लिया है। और फिर जब ट्विस्ट होंगे तो भी आपके हाथों का जो गैप है वो कम नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से आप करेंगे। अब ये है तिर्यक भुजंगासन। इसमें भी आपको भुजंगासन की स्थिति में आना है और फिर कंधे के ऊपर से अपोजिट पैर की एड़ी को देखना है। तो ये सारे शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास हैं, आसन हैं। तो आज मैं आपको शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास इसलिए भी करवा रही हूँ कि जिन लोगों का पेट सुबह साफ नहीं होता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, बहुत सारे कई तरह के चूर्ण खाते हैं जिसका बुरा प्रभाव आपकी आंतों में पड़ता है, तो आप सुबह सुबह तेज़ गर्म पानी पीजिए और उसके बाद इन आसनों की प्रैक्टिस करिए। तो आपका थोड़ी देर में आपका पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद आप योग प्राणायाम कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इन अभ्यासों का अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, इन अभ्यासों को। और फिर
अपनी जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो फिर आपको योग प्राणायाम का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। सारे योग प्राणायाम के जो फ़ायदे हैं वो तब मिलते हैं जब आपका पेट साफ है, आप फ्रेश हो चुके हैं, उसके बाद जब आप योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपको पूरा बेनिफिट चाहिए तो आप अपने पेट को साफ करिए। तो ये आज जो मैं वीडियो में बता रही हूँ, अब आप देख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार कि आपको शंख प्रक्षालन की पूरी प्रक्रिया करनी है या आपने मोशन को क्लियर करने के लिए ही ये आसन करने हैं, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए। लेकिन ये पूरी विधि के तहत किया जाता है। शंख प्रक्षालन अगर किसी गुरु के सानिध्य में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी आप अपना डिसाइड कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जो भी आपको डाउट हो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। अब ये है ऊर्ध्वाकर्षण आसन। तो इसमें घुटने को टोस के पास रख दिया है, दूसरे पैर के पास, और फिर दूसरा जो जंघा है उसको धक्का देना है हाथ से अंदर की तरफ को, ताकि आपका पेट अच्छे से ट्विस्ट हो जाए, आपकी आंतें अच्छे से ट्विस्ट हो। तो ये सारे आसन शंख प्रक्षालन क्रिया के हैं। ये 5 आसन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब जो आगे मैं आपको आसन बता रही हूँ ये आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए हैं। ये शंख प्रक्षालन क्रिया के नहीं हैं, ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ आपकी पाचन शक्ति को अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये वॉक है, बैठे बैठे आपको चलना है, इससे आपकी आंतें मजबूत होती हैं और आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। तो इस तरह से आप चल सकते हैं। आप अपनी आंतों को मजबूत करने के लिए इस तरह का अभ्यास रोज़ कर सकते हैं। और कुछ ध्यान आपको रखने हैं अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, वो है वज्रासन। वज्रासन में रोज़ खाना खाने के बाद आपको बैठना है कम से कम 5 मिनट तक, और सुबह खाली पेट में भी आप वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन के साथ में आप कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और वज्रासन के साथ साथ आप ऐसे भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट रोज़ आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम आपकी पाचन शक्ति को सुधारता है, आपको जो डिटॉक्स प्रक्रिया है, डिटॉक्स करता है बॉडी को, आंतों को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। साथ में आपको अपनी पिंडलियों की भी मसाज करनी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और कुछ चीज़ें मैं और आपको कहूंगी कि आपको और चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको खाना खाने के बाद पानी तुरंत नहीं पीना है, कम से कम 1 घंटे बाद पीना है। ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी। और कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, आपका खाना ठीक से पचता है। साथ में दोस्तों आपको फाइबर युक्त भोजन करना है। जूस की जगह आपको फ्रूट्स लेने हैं, सैलेड लेने हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, ज़्यादा पानी पीना है। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी। ये देखिए आप पिंडलियों की मसाज कर रही हूँ, आपको इस तरह से रोज़ करना है तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी। और जो मैंने प्रिकॉशन आपको बताए वो अगर आप करेंगे तो आपको जो कब्ज़ की दिक्कत है या मोशन ठीक से नहीं होता है वो सारी चीज़ें दूर होंगी, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। तो रोज़ प्राणायाम करिए, योग करिए। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।